बोलिए महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद आद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोलिए महावीर भगवान की जय। थैंक यू वेरी मच रितु जी कि आपने मंगल पाठ करवाया। और मैं 1-2 मिनट सबसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा मौका मिला है कि मैं हॉबी क्लास में आज जुड़ पाया हूँ। लेकिन जब से हॉबी क्लासेस शुरू हुए हैं तब से जितने भी जो ग्रुप्स हैं उसको मैं फॉलो करता हूँ। और आपकी जो भी गतिविधियां है, जो भी आपको सिखाया जाता है, जो आपके नियत कार्य होते हैं, वो भी मैं देख पाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व होकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो भी आर्ट फॉर्म्स है, उसमें ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया या सिंगिंग हो गया, ये जितने भी आर्ट फॉर्म है उसमें जितना आप खुद इंटरेस्ट लेते हैं, अपने अपने आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उतना आपको मजा आता है और उतना आपका जो ग्रिप है, आपकी जो कंट्रोल है आपकी आर्ट पे, वो बढ़ती है। तो ये जो हमारा प्रयास है जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा और दीपा जी के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है कि आपकी आर्ट को एक स्ट्रक्चर मिले, आर्ट को एक फॉर्म मिल जाए। तो जो भी ऐसी थियोरेटिकल बातें होती है, जैसे पेंसिल कैसे पकड़ना से लेकर पेंसिल की अलग अलग टाइप और उससे क्या क्या अलग अलग शेप बनते हैं, तो ये अगर स्ट्रक्चर, आपका फॉर्म अगर सही होगा तो आपकी आर्ट में निखार आएगा। और आप एक शिक्षक के रूप में भी जब अपने बच्चों को आर्ट पढ़ाएंगे तो वो ऑथेंटिक वे में पढ़ाएंगे। आप सिर्फ एक हॉबी की तरह बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक वे में जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं उसके साथ जब आप आर्ट पढ़ाएंगे तो वो एक हमारी ये यात्रा चल रही है। और दीपा जी बहुत अच्छी तरीके से ये यात्रा को लीड कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसमें सीखें और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर। नमस्कार सभी को, सभी उपस्थित शिक्षकगण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज और एक बार आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है तीसरे वेबिनार के द्वारा। तो ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। और आप सब जो काम कर रहे हो, जैसे जितना इंटरेस्ट जिस तरह से आप ले रहे हो, ये देखकर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं कि मैं जो आप सबको नियत कार्य रोज देती हूँ वो मैं सबका देख रही हूँ, मार्क कर रही हूँ कि आप सबका ड्राइंग अच्छा है। आप ज्यादातर सब लोग ड्राइंग अच्छा करते हैं, लेकिन कलरिंग में मेरा आपसे सेटिस्फेक्शन नहीं है। थोड़ा कलरिंग लाइट भी हो रहा है, तो उसके रीजन में मुझे एक दो जन ने बताया कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी के कलर्स नहीं है, यहाँ मिलते नहीं है, ये सब दिक्कतें हैं, मुझे लगा भी था देखकर। और दूसरी बात ये कि सिंपल कलरिंग भी आप लोग जितना मुझे सेटिस्फेक्शन हो उस तरीके से नहीं कर रहे हो। शायद जल्दी में कर रहे हो क्योंकि टाइम लगता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि टाइम तो लगेगा। कल ही मुझे एक ने पूछा था कि मैं मेरा बहुत धीरे हो रहा है, मुझे करना अच्छा लगता है पर देर लग रही है।
लेकिन ये चीज ड्राइंग ऐसा ही है कि जिसमें आपको टाइम तो लगेगा, आप आराम से ही करो, वही ड्राइंग अच्छा होगा। जल्दबाजी में ये अच्छा नहीं होगा। तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज कुछ भी आप कर लो, देख लो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। मैं तो आप सबको गाइडेंस दे दूंगी, आपको बता दूंगी कि ये किस तरह से कलर फिल करने हैं, किस तरह से शेडिंग करना है, किस तरह से ड्राइंग करनी है। वो मेरा ऊपर से एक गाइडेंस के हिसाब से आपको एक हेल्प मिल जाएगी। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करना तो आपको ही है। तो आप जितना मन से करेंगे कि चलो होमवर्क दिया है तो जैसे तैसे पूरा कर लो, कहीं कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर किसी और से कि जिसको अच्छे से मेरे से अच्छे से आता है उनसे करवा लो, तो वो आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। खाली मुझे लगेगा कि चलो ये मैं तो फोटो देखूंगी आपका ड्राइंग का, तो मुझे लगेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है आपने, कॉपी पेस्ट किया हो या किसी से ड्रॉ करवाया हो तो मुझे तो मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको क्या आएगा वो आपको अपनी अंतरात्मा से पूछना है। आपको अगर दिल से सीखना है तो आप खुद ही करें, इस तरह का कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं है। भले जैसा भी आए, हम सीख रहे हैं। देखिए, जैसे हम कुछ कोई भी चीज सीख रहे हैं तो जीरो से ही स्टार्ट करनी है। तो हमें नहीं आता है तो वो दिखाने की भी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उल्टा वो पहले बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं इसके लिए मैं 10 बार ट्राई करने को तैयार हूँ, ऐसे आप बोलिए। और मुझे भी आप 10 बार ड्रॉ करके कलर करके दिखाने को बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको करके जरूर दिखाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज मैंने आपको कुछ फ्लावर्स पहले से ड्रॉ करके रखने को बोले थे, क्या आप सबने किया है? आंसर देंगे मुझे, क्या आप सबने ये ड्रॉ करके लिया है फ्लावर्स? आज मैंने दिए थे, आज मैंने यस मैम। बस लास्ट वाला नहीं बन रहा था, हमने पांच कर लिए, लास्ट वाला नहीं बना। वो थोड़ा है हार्ड भी, मतलब। और अगर सबका नहीं हुआ है और किसी का बाकी भी है तो वो पहले ड्रॉ कर ले। और ये आपको दिखा दूं एक बार, और कोई दूसरा दिखना है तो भी बताइए मुझे। दिख रहा है आपको? ये रोज का जो है लास्ट वाला, जो बोला आपने कि मुझे नहीं आ रहा है, वो मैम दिख नहीं रही पिक्चर आपकी ड्रॉ करते हुए। पोर्ट्रेट करेंगे मेरे अब दिख रही होगी। हाँ हाँ नीरज जी, अभी स्पॉटलाइट हो गया, अभी जी दिख रहा है। जी। दीपा दीपा मैडम, थोड़ा सा आप नीचे लीजिए, थोड़ा सा पेपर को नीचे। हाँ, क्योंकि आपका, हाँ, पेंसिल जहाँ है वो, हाँ अब दिख रहा है। बढ़िया, हाँ फाइन। तो देखिए ये रोज का मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप अच्छे से पहले देखिए। बस इतना ही है, इजी है। ये हो गया, यहाँ से ऐसे कर्व लाइन, यहाँ से ऐसे कर्व लाइन, फिर यहाँ से इतने तक आया, समझ में? यस मैम। ओके, क्लियर।
मैं चाहूंगी कि आप धीरे धीरे करके इतना अच्छा सीखे कि आप लोग मुझे भी सिखा पाए, ऐसा अच्छा सीखे आप। और जरूर सीख पाओगे इस तरह से इंटरेस्ट लेके प्रैक्टिस करते रहो। हो गया? अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछिएगा। और दिख रहा है ना सबको? देखिए, ये पहले मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार। स्टार्ट यहाँ से किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद यहाँ आप लोग ड्रॉ तो अच्छा कर ही लेते हो, प्रॉब्लम नहीं है। ये फर्स्ट वाला जहाँ पूरा होता है वहां पे नीचे से शुरू करके इस तरह से शेप आएगा। ये बना दिया। यहाँ पे ऐसे करेंगे लाइन। ये फ्लावर्स में देखिए मैंने कुछ करके रखा है, वो आपको दिख रहा होगा। तो हम आज कलर शेडिंग सीखेंगे। सिंपल कलर शेडिंग तो थोड़ा बहुत आपको आता है, पर शेडिंग वाला आज मैं बताती हूँ और ये भी आपको जरूर मजा आएगा करने। कलर शेडिंग एंड कलर मिक्सिंग हम करेंगे। ये आपका अगर ड्रॉ हो गया है तो बोलना। कलर्स के लिए मैंने कल बोला था कि कौन से अच्छे आते हैं। ये सैलो के मेरे पास अभी जो कलर है वो सैलो के है। ये सैलो के कलर्स ये अच्छे आते हैं। मैम हाँ, देखिए, मैम आपके जैसे तो नहीं आया, थोड़ा सा यहाँ से कुछ गलत हो गया है। एक गोल बड़ा मतलब सर्कल बड़ा बन गया है शायद। आइए। इनका हाईलाइट कीजिए मुझे। पूजा जी कौन है? ज्योति, ज्योति जी। जी 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 मैम। हाँ, ज्योति जी का मुझे हाईलाइट कीजिए।
पलक मैम। है मैम, ज्योति जी का मैडम दिखाई दे रहा है। ज्योति जी का है। हाँ, ये जो थोड़ा कर्व लीजिए, राउंड शेप लेना है अंदर का, जो आपने बोला ना वो राउंड शेप थोड़ा लीजिए। हाँ, तो आपका ठीक हो जाएगा, थोड़ा ठीक कर लीजिए, हो जाएगा। बाकी ठीक है मैम। जी जी अंदर का जो राउंड शेप है ना, वो आपका ठीक से कर्व नहीं आया। जी मैम। हाँ, बाकी बराबर है। तो कलर्स के लिए मैं आपको एक बार बता दूं, ये येलो के कलर्स है, ये सेलो कलर बॉक्स है, ये अच्छे आते हैं, 24 कलर्स का है मेरे पास। और फन के भी अच्छे आते हैं, फैबर कैसल अच्छे आते हैं, और दूसरे आते हैं वाटर कलर बेस्ड पेंसिल्स आते हैं, लूना स्टेपलर, ये इसका आपको शायद मालूम भी होगा। तो मैं अपने स्केच बनाती हूँ, प्रोफेशनल वगैरह मैं बनाती हूँ, तो उसमें मैं ये यूज करती हूँ, वाटर कलर बेस्ड पेंसिल्स, ये वाले यूज करती हूँ। ये वाटर कलर बेस है, लूना स्टेपलर, लेकिन ये आगे जाके आप यूज करेंगे, पहले ये वाले यूज करेंगे। मैं सब तरह के अपने पास रखती हूँ, क्योंकि हर तरह के मुझे चाहिए होते हैं। तो आपके लिए ये सेलो के बेस रहेंगे, और अगर ये मिल जाता है तो अच्छा है, वरना फिर फन और फैबर कैसल भी अच्छी है। अब हम स्टार्ट करें शेडिंग। देखिए, फर्स्ट वाला जो फ्लावर आपने बनाया है, उसमें एक पंखड़ी का मैंने शेडिंग करके रखा है। इसमें सारे कलर्स हमने मिक्स किए, लाइट पिंक, डार्क पिंक है, येलो है, ऑरेंज है, ब्राउन है, ये सारे कलर्स मैंने इसमें मिक्स किए हैं और उसका शेडिंग दिया है। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से शेडिंग करना है, ठीक है। देखिए, ये मैंने लाइट पिंक लिया, अभी लाइट पिंक को हम पहले एकदम से लाइट कलर करेंगे। आप लोग ने पेंसिल का सब शार्पन करके रखे होंगे, अगर नहीं है तो शार्पन करने के बाद ही कलर करेंगे। इस तरह से एकदम से ऐसे पेंसिल ऐसे पकड़ के लोग में प्रेशर बिल्कुल नहीं देना है, और एकदम हल्के हाथ से, जो कलर ले आए थे वो उठा देना, पापा जो कलर लाए थे पेंसिल, हल्के हाथ से आप इसको पहले लाइट पिंक कलर करेंगे, पंखड़ी को पूरा लाइट पिंक को भी एकदम लाइट से ही करना है। धीरे धीरे और हल्के हाथ से करिए, भले देर लगे, लेकिन एक पंखड़ी भी बने तो वो लगनी चाहिए कि नहीं परफेक्ट है, इसमें कलर सब अच्छे दिख रहे हैं, इस तरह से दिखना चाहिए। देखिए, किस तरह से मैं कलर कर रही हूँ, इसे सीधा ही जाना है पूरा, नहीं कभी ऐसे कर दिया कभी ऐसे कर दिया, ये नहीं करना है। सेम शेड आना चाहिए पूरे पंखड़ी में, बीच में कहीं भी मेरा देखिए लाइट या डार्क नहीं दिखेगा, सेम शेड दिखेगा पूरे पंखड़ी में। तो एक ही तरह का प्रेशर देके आप इसको पूरा लाइट पिंक से पहले भर दीजिए। आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, तो देखते जाइए बीच में और करिए।
ये लाइट पिंक कलर से मैंने ये पूरा भर दिया है, दिख रहा है आपको? आपको बहुत लाइट दिख रहा होगा यहाँ से, लेकिन इतना भी नहीं है जितना दिख रहा है। बराबर है? इस तरह से लाइट पिंक मैंने किया, आप देखिए। मैंने मेरी स्केचबुक को थोड़ा ऊपर किया है तो आपको समझेगा थोड़ा। इस तरह से लाइट कलर कर दिया। उसके बाद हम लेंगे डार्क पिंक। मैंने डार्क पिंक ले लिया। डार्क पिंक को हम इस तरह से ऊपर से या नीचे से हाफ में करेंगे या फिर बीच बीच में थोड़ा शेडिंग देंगे। वेरिएशन अपने हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अभी आप देखिए पहले तो समझेगा। बहुत सारे ही कोई कलरफुल फ्लावर आपने ले लिया, उसकी पंखड़ी को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कलर्स आपको नजर आएंगे। इस तरह से मैंने ये पिंक कलर, हमारा डार्क पिंक हो गया। देखिए मैंने साइड से थोड़ा डार्क किया है, दोनों साइड से बीच में किया है, और जो लाइट पिंक है उसको लाइट रखना है, वहां पर भी थोड़ा तो हमें पेंसिल घुमाना ही है, क्योंकि मिक्सिंग लगना चाहिए। अलग अलग पार्ट पड़े हैं लाइट डार्क के, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से ये हो गई। और इसको यहाँ पे एंड में, यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, यहाँ पे हम येलो कलर करेंगे थोड़ा सा। येलो ले लिया, थोड़ा सा ऑरेंज हल्का सा, और उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउन। डार्किंग को हम थोड़ा और डालें। इस तरह से हमें सारी पंक्तियों में अलग अलग तरीके से शेडिंग देना है। और यहाँ पे डॉट्स थोड़े डार्क पिंक या फिर ब्राउन से भी कर सकते हैं। इस तरह से ये ऐसे ही सारे पंखड़ियों में करना है। बीच में आप ब्राउन कर दीजिए। तो पहले सारी पंखड़ियों में लाइट पिंक कर दीजिए। आप कोई दूसरा कलर यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सिंग आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कलर में मिक्स करूँ। पहले इस तरह से सब में लाइट पिंक कलर हमें भर देना है। धीरे धीरे आराम से ही करिए। आज का वेबिनार हमारा कलर पे ही कॉन्सेंट्रेट है। आपके पास मैं जो बोल रही हूँ सारे शेड है ना, लाइट पिंक बोल रही हूँ।
और डार्क पिंक भी, दोनों शेड। अगर नहीं है तो डार्क पिंक से ही लाइट और डार्क आप कर सकते हो। कलर्स जितना आप अच्छी क्वालिटी वाले ही यूज करेंगे तो ही आपको मजा आएगा और आपका ड्राइंग वो इफेक्ट थोड़ी आएगी। ये मैंने 2 पंखुड़ियों में लाइट पिंक कर दिया है और अभी मैं डार्क करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से करती हूँ, हाफ पंखुड़ी जैसे यहाँ पे किया है मैंने। हाफ पंखुड़ी को हम डार्क करेंगे, आधी को। लेकिन आप देखिए यहाँ पे इतना करने से क्या लग रहा है कि ये बहुत लाइट नीचे का पोर्शन लग रहा है और ऊपर का बहुत डार्क लग रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, ये लाइट पिंक फिर से करना है, मिक्सिंग करना है इसको। शेड तो अलग पड़ेंगे ही दो। लेकिन पूरा बन जाने के बाद कैसा लगना चाहिए, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन है। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के भी आप कर सकते हो, इतना एकदम लाइट छोड़ दिया नीचे। ये मिक्सिंग आप जितना करते जाओगे खुद ही समझते जाओगे। और आपने वाटर कलर से पेंट किया हो ना, ऐसा सुंदर दिखेगा। क्योंकि मैं ये कर रही हूँ ऐसे स्ट्रोक छोड़ा। और यहाँ पे अंदर तो जैसे हमने आगे किया वैसा ही करना है। येलो ले लिया, उसके बाद हल्का सा ऑरेंज ले लिया और हल्का सा ब्राउन ले लिया। ये हमें ऐसा नहीं है कि इतने में ही करें, थोड़ा सा यहाँ अंदर जाएगा तो भी चलेगा, ऑरेंज येलो कोई भी। फ्लावर से नेचुरल है, नेचर का चीज है, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। इसके ऊपर हम डार्क पिंक या फिर ब्राउन किसी से भी थोड़े हल्के से डॉट्स बना देंगे। बॉर्डर आपको डार्क पिंक से कर लो। इसकी पंखुड़ियों की जो बॉर्डर है ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, पतली ही बनाए। इस तरह से डार्क पिंक से करो या फिर ब्राउन भी अच्छी लगेगी। देखिए इतनी देर तो लगती ही है और तभी हमारा काम अच्छा होता है। समझ आ रहा है सबको?
यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ब्राउन डार्क कर रही हूँ यहाँ से, इधर थोड़े स्ट्रोक हम ब्राउन के दे सकते हैं। ये डॉट हो गई। लास्ट वाले पंक्ति लाइट पिंक बना देंगे हम। ये जो मैं शेडिंग कर रही हूँ आप देख रहे हो, उसमें लाइंस नहीं पड़नी चाहिए, पूरा स्मूथली सेम आना चाहिए। कई लोगों का स्टार्टिंग में ऐसा होता है, प्रैक्टिस आएगा क्या लाइंस पड़ जाते हैं, तो लाइंस नहीं पड़नी चाहिए। अप डाउन घुमाइए पेंसिल को इस तरह से घुमाइए और एकदम हल्के हाथ ऊपर ऊपर, अगर थोड़ा सा डार्क करना है तो ऊपर ऊपर घुमाइए, लेकिन घिसिएगा मत, पेंसिल को घिसना मत, घिसना नहीं, तभी अच्छे से शेडिंग होगा। यहाँ पे मैं आगे थोड़ा डार्क ले रही हूँ, पहले देखो आगे से और इसका कलर मिक्सिंग येलो, इसका सब ब्राउन, इसका ब्राउन कलर डार्क करेंगे। देखिए ये वाला मैंने कंप्लीट पूरा करके दिखाया आपको। ये सबका बन गया है। हो गया है ये वाला कंप्लीट का, मेरे साथ ही करने का चालू रखा ड्राइंग के लिए, आपको भी समझ चल जाए। ये हो गया सबका कंप्लीट। सब कर रहे हैं, खत्म होने के बाद बताइए। यस मैम। यस मैम। क्या दिखाएंगे सब मुझे बारी बारी? एक बार दिखा दीजिए, फिर मैं आगे का स्टार्ट करती हूँ।
मैम नीरज जी स्पॉटलाइट करिएगा, नहीं समझेगा आपका। शायद कलर्स आपके लाइट लग रहे हैं, वही प्रॉब्लम, या फिर मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। आप देखिए ना हाँ और साइड में। हाँ हाँ नेहा जी टीचर। देखिए हाँ ज्योति जी, हाँ ज्योति जी अच्छे है आप बहुत अच्छे। हाँ थोड़ा आप डार्क डार्क वाला जो शेड है ना आपका नहीं दिख रहा है अच्छे से, डार्क पिंक, तो वो आप अंदर। मैम वो हाँ? क्या है ना कि मैम जो आप बोल रहे हैं ना वो सैलो वाले नहीं मिले हैं कलर, इसकी वजह से दिक्कत, मैंने बोला है तो आ जाएंगे 1-2 दिन में। ओके ओके हाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना? जी मैम बिल्कुल पूरा पूरा समझ में आ रहा है। ठीक है। हाँ बाद में मैम एक भी डाल दूंगी। हाँ मैम यहाँ पे फन कलर स्मॉल साइज मिली बट ये चलते ही नहीं है। अच्छा चलते नहीं। हाँ फिर ये ना डॉम्स के मिले हैं, डॉम्स के। नहीं पर ये वाले मुझे मालूम है, दूसरे तो मुझे मालूम नहीं कि कैसे आते हैं, लेकिन इसका तो मुझे एक्सपीरियंस है, मैं यूज करती हूँ, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि ये वाले आप यूज करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। मैम मिल ही नहीं रहा है वो यहाँ। ये तीखा मैम हुआ। मेरा देखिए ये सही है क्या? हाँ हाँ डॉट इस तरह से राउंड नहीं करना है, खाली ऐसे डॉट करके छोड़ देना है आपको, पॉइंट करके ओके छोड़ देना है। हाँ बाकी चलेगा, हाँ नहीं ऐसे कर सकते हैं कुछ भी वेरिएशन। हाँ ठीक है। अच्छा ट्राई है, अच्छा प्रैक्टिस करते रहिए तो और आए। अभी और किसी को दिखाना है या नया स्टार्ट कर दूंगी? मैम मेरा कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ है आपका? जितना किया उतना। हाँ हाँ तो आप कंप्लीट करिए, उसको हो जाएगा अभी। हाँ ठीक है बराबर है। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। मैम मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्या? प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, ऐसे मैंने अभी जैसे बताया कि स्मूथली घुमानी है कि इस तरह से। अभी दूसरा हाँ कोई भी आप लोग कोई, मैंने ब्लू ले लिया है, आप कोई भी ले सकते हो ऐसे। मैम आपका ड्राइंग नहीं दिख रही है। हाँ हाँ अभी अब दिख रहा है? जी दिख रहा होगा। कि पहले जैसे हमने किया वाले फ्लावर में किया उसी तरह से ये मैं लाइट पहले ब्लू कर रही हूँ, पेंसिल तरह से घुमानी है, थोड़ा सा हल्का सा राउंड राउंड जाए उस तरह से घुमानी है। तो एकदम हल्के हाथ से इस तरह से ऐसे ऐसे घिसना नहीं बिल्कुल। पूरा ये सारे लाइट से
स्काई ब्लू वाला लाइट ब्लू जो होता है, इसकी बॉर्डर जो है वो हमें डार्क ब्लू से बनानी है। ये डार्क ब्लू ले लिया, बॉर्डर डार्क ब्लू से बन गई। और ये वाला जो स्काई ब्लू हमने अंदर यूज किया है, उसी से ही ऊपर एक पोर्शन में, बॉर्डर वाले थोड़े आगे के पोर्शन में हमें डार्क शेडिंग करना है। शेडिंग चाहिए, खींचना नहीं है पेंसिल को, इस तरह से ही डार्क करना है। जैसे हमने लाइट करने को किया था, इसी तरह से हल्के हाथ से ऊपर ऊपर करते जाओगे तो थोड़ा डार्क शेडिंग दिखेगा। इतने बहुत कोशिश, समझ रहा है आपको? ये हो गया। उसके बाद अंदर ऐसे 2 ड्रॉप ले लेना। ये डार्क ब्लू से करेंगे। इसी तरह से ये पूरा फ्लावर बनाना है। दूसरे कलर्स मैंने तो इसमें ऐड नहीं किए हैं, लेकिन हल्का सा येलो जाएगा अगर करना है तो, या फिर पिंक भी। तो इसी तरह से ये वाला पूरा फ्लावर हमें कंप्लीट करना है। पहले स्काई ब्लू से पूरा कर दीजिए, बॉर्डर डार्क ब्लू से कर दीजिए। ये सेलो के कलर्स मैंने भी ऑनलाइन ही मंगवाए थे। अगर आपके यहाँ इस तरह से कलर्स मिल जाएंगे तो आपको मिल सकते हैं। ये हो गया। फिर बॉर्डर डार्क डार्क ब्लू से बॉर्डर, फिर यहाँ पे डार्क शेडिंग, बॉर्डर बॉर्डर पे आगे आगे डार्क शेडिंग। वही स्काई ब्लू से ही करना है डार्क शेडिंग। उसके बाद ये ड्रॉप दो, ये डार्क ब्लू से करना है।
तीनों में मैंने लाइट ब्लू स्काई ब्लू कर दिया तीनों पंखुड़ियों में। और इसका बॉर्डर डार्क ब्लू से हो जाएगा। और शेडिंग मैंने आप सबको होमवर्क में जो ट्रेन का ड्राइंग दिया था कि पीछे नेचुरल सीन है, तो आप माउंटेन में बहुत सारा शेडिंग से वेरिएशन कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स मिक्स करके कर सकते हो। पानी में भी उस तरह से डार्क और ब्लू का कॉम्बिनेशन दिखा के अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैं कभी आपको फिर से बताऊंगी। आप लोग सिंपल कलर फिल कर लेते हो, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर फिश का मैंने होमवर्क में दिया। फिश में तो आप बहुत ही सुंदर कलरफुल कर सकते हो। देखिए इस तरह से हो गई। अंदर का जो सर्कल है वो डार्क ब्लू कर दीजिए। तो थोड़ा अच्छे से डार्क ब्लू। एक बार बन गया, अभी और भी उसको भी और अच्छे से भी निखार सकते हो आप। तो जहाँ जहाँ भी लगे कि यहाँ मुझे ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, तो उस हिसाब से आपका और अच्छे से निखर जाएगा। अभी ये जो इसकी पत्तियां हैं हरी, इसमें मैंने ब्राउन से बॉर्डर कर दी है। थोड़ी सी थिक ब्राउन से बॉर्डर कर देनी है। इस तरह से और हाफ आधा मैंने ग्रीन किया है और आधा येलो किया है। इस तरह से हो जाएगा, आधा ग्रीन और आधा येलो। इसमें भी पूरा ऐसा अलग दिखना नहीं चाहिए, सब में थोड़ा थोड़ा मिक्स, हाफ हाफ थोड़ा कर दीजिए इस तरह से। उसके बाद ये जो लाइन यहाँ पे ये वाला है, डाली है इसकी, तो उसको ग्रीन करना है और ये जो राउंड शेप लिया है वहां पे ब्राउन करना है। ब्राउन एंड ग्रीन मिक्स करना है यहाँ पे। ये जो सर्कल छोटे छोटे बनाए हैं वहां पे हम स्काई ब्लू कलर करते हैं। इस तरह से हमारा ये पिक्चर, ये वाला फ्लावर कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे और एक पंखड़ी है, मतलब पत्ती है ग्रीन वाली टोटल 3 पत्तियां बना ली। ग्रीन एंड येलो कॉम्बिनेशन किया है इन पत्तियों में। आपको जो भी सूझे, अगर आपको लगे कि यहाँ पे मुझे डार्क ग्रीन लेना है, अलग तरीके से लेना है, ब्राउन लेना है, अंदर कुछ कोई भी लेना है, तो आप कर सकते हो अपने तरीके से। आप अपनी सोच से अलग से कर सकते हो। तो इस तरह से दिखेगा ये पूरा। सिंपल वाले कलर हम जैसे फील करते हैं और ये शेडिंग में फील करते हैं तो अलग दिखता है ना, इफेक्ट इसका अच्छा आता है। अब ये शायद सबका हो गया रहेगा। क्या ये दूसरा कंप्लीट हो गया है सबका? तो हम थर्ड वाला स्टार्ट करें। यस मैम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? ये वाला समझ में आ गया है ना सबको? इसलिए मैं सब जो भी ड्रॉ करती हूँ रिपीट अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी पूछ सकती हूँ आप। पर दिखाना है मुझे तो दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फिर आगे जाते हैं हम। ये वाला फ्लावर, ये वाला में हम कलर करेंगे। थर्ड जो है ये कलर मैंने ले लिया, आप देख सकते हैं ब्रिंजल कलर। तो इससे हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का डार्क ही करना है, ऐसे जाना है। आप देखते रहिएगा। पहले जो हमने अभी ये दोनों में जैसे स्टार्टिंग में लाइट किया, उससे ये थोड़ा सा हल्का डार्क है, क्योंकि बीच में हमें लाइट लेनी। तो पहले पूरा लाइट करके भी ऊपर से भी आप कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली स्टार्ट किया। इतना हो गया। इस बीच में हम ये कलर को थोड़ा एकदम लाइट देंगे, बीच में एकदम लाइट लिया और वहां पे हम थोड़ा सा पिंक ऐड करेंगे, लाइट पिंक। इसमें जो ये वाला भी कलर हमने लाइट किया था, इसमें मैंने लाइट पिंक ऐड किया। और अभी क्या लग रहा है, पूरा सेम दिख रहा है हमको, है ना? पूरा शेड हमें सेम ही दिख रहा है। तो और हमें बॉर्डर पे, मतलब यहाँ पे हमें और थोड़ा हल्का डार्क करना होगा ताकि ये अलग दिखे। इस तरह से थोड़ा और हल्का सा डार्क शेडिंग करेंगे। ये शेडिंग इस शब्द पर, वर्ड पर ही मैं बाहर दे रही हूँ, क्योंकि शेडिंग करना है, पेंसिल को घिसना नहीं है। इस तरह से ब्लेंडिंग में इस तरह से मैंने जैसे पकड़ी है पेंसिल, इसे पकड़ के इस तरह से करना है हल्के हाथ से। तो ये हो गया हमारा। बीच में लाइट ये वाला कलर भी है और पिंक भी मैंने ऐड किया था।
यहाँ से ये ट्राइंगल शेप पड़ता है वहाँ पे हल्का सा shading दे देंगे। ये समझ में रहा है आपको? बीच का लाइट हुआ और मिक्सिंग भी है। ऐसे दिखेगा और इसको बॉर्डर भी इसी से लाइट दे देती हूँ हल्की। और ये डॉट में वहाँ पे भी बॉर्डर और अंदर उधर ही सेव कर। इसी तरह से दूसरा वाला फ्लावर भी बनाऊंगी। पहले बॉर्डर बना देंगे।